हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज अभी तक हमने अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमने गेमेटोजेनेसिस का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया, जिसमें हमने सीखा कि पोलन ग्रेन में हमारे दो मेल गेमीट फॉर्म हुए हैं और फीमेल गेमीट को भी हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। एम्ब्रियो सैक में हमारा एक एग है, फीमेल गेमीट है जो कि सो हमने गेमेटोजेनेसिस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब जो प्री फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो पार्ट्स है। पहला हमारा क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? एंथर। हमारा पोलन ग्रेन कहाँ होगा? हमारा पोलन ग्रेन एंथर में होगा। ठीक है, जब हमारा एंथर मेच्योर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये डेhiscence होगा। इसमें से हमारा एंथर क्या होगा? बर्स्ट आउट होगा। ठीक है, अब ये जो एंथर है, क्योंकि ये एंथर हमारा मोटाइल नहीं है, ठीक है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये इस स्टिग्मा पे कैसे आएगा? यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें जरूरत होती है पॉलिनेटिंग एजेंट की, जो कि पॉलिनेशन करवाएंगे। अब जैसे कि इसमें से हमारा पोलन ग्रेन बर्स्ट हुआ, ठीक है, एंथर में से, तो पहला जैसे विंड हो सकता है। विंड क्या करेगा? इस पोलन को उड़ा के ले जाएगा और इस स्टिग्मा पे ले आएगा। तो पोलन ऐसे स्टिग्मा पे आ सकता है। तो वो एजेंट्स जो कि हमारा पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। एग्जाम्पल में हमारा ये विंड भी हो सकता है। अगर कोई वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, तो उसमें हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर हो जाएगा, या फिर इंसेक्ट्स भी हमारे पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? ये एंथर में से जो हमारा पोलन ग्रेन है उसको कहाँ ट्रांसफर होना? स्टिग्मा में। पिस्टिल के स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन हमारा ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है। बट उन सब चीजों को पढ़ने से पहले आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, डायशियस। वो वाला हम पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उन वर्ड्स को हम पहले सीखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, तो फ्लावर्स हमारे दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल और एक होता है हमारा बाय सेक्सुअल। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल यूज करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है? यूनी। यूनी का मतलब क्या होगा? वन। और सेक्सुअल का मतलब सेक्स। मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो, या तो उसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या उसमें क्या हो? फीमेल दैट इज, इसका मतलब या तो उसमें स्टेमन हो या फिर उसमें क्या हो? पिस्टिल हो। जैसे कि अ, अ, मानो ये हमारा फ्लावर है। अब इस फ्लावर में क्या है? सिर्फ पिस्टल है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। या तो ये वाला केस में पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो हमारे? ये देखो, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या हो? यहाँ पे सिर्फ हमारा स्टेमन दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो, आइदर मेल आइदर फीमेल, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जिसमें सिर्फ हमारा पिस्टिल होता है उसको बोलते हैं हम पिस्टिलेट। पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर जिसमें स्टेमन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर। बात समझ में आई? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होंगे? जिसमें आइदर आइदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देन आता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब क्या होता है? दो। और सेक्सुअल मतलब सेक्स। मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ये। अब इस वाले फ्लावर में देखो, इसमें हमारा ये मेल फीमेल वाला भी पिस्टिल भी प्रेजेंट है और इसमें हमारा स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें बोथ सेक्स इज प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात समझ में आ गई? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब फ्लावर्स में हम दो, अगर कोई फ्लावर होना तो फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की, तो प्लांट में या तो हमारा प्लांट क्या होता है? मोनोइशियस होता है, या कैसा होता है? डायोशियस होता है। इसको
जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो हम उसमें यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हम प्लांट को या तो मोनोशियस बोलते हैं या तो डाइशियस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट की केसेस में क्या होगा, प्लांट दो टाइप का होगा, या तो मोनोशियस होगा या तो डायोशियस होगा। ठीक है, अब वैसे देखो प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, मोनो मतलब क्या होता है, एक प्लांट। मोनो का मतलब क्या होगा, वन, और डाई का मतलब क्या होगा, टू। ठीक है, अगर यहाँ पे वन आ रहा है मतलब एक ही प्लांट है और उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक ही प्लांट है, उस पे फ्लावर्स लगे हुए होंगे। ठीक है, ऐसे करके ये फ्लावर है। अब इसके फ्लावर में हमारा मेल भी है और फीमेल दोनों पार्ट है, तो ये वाला जो प्लांट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मोनोशियस। कि एक ही प्लांट में हमारे दोनों, एक ही प्लांट में उसके फ्लावर्स में हमारे दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो ऐसा प्लांट हमारा क्या कहलाएगा, मोनोशियस कहलाएगा। ठीक है, इस मोनोशियस में एक ये केस बनता है और दूसरा केस हमारा ये बनेगा, देखो एक तो ये केस बना कि हमारा प्लांट एक ही है मतलब मोनोशियस है, लेकिन उसका जो फ्लावर है वो कैसा है, उसमें एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला प्लांट भी हमारा मोनोशियस होगा, जिसमें जरूरी नहीं है कि फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। एक फ्लावर में हमारा मेल हो सकता है, दूसरे फ्लावर में हमारा फीमेल हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या होगा, एक ही प्लांट में होगा, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे। बात समझ में आई। अभी जैसे कि देखो ये दोनों प्लांट ही मोनोशियस के एग्जाम्पल है, बट अगर प्लांट की बात करें तो मोनोशियस है, बट ये वाला फ्लावर हमारा कैसे कहलाएगा, बाई सेक्सुअल कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला जो फ्लावर है वो कैसा कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। लेकिन दोनों प्लांट्स हमारे क्या कहलाएंगे, मोनोशियस इसलिए कहलाएंगे क्योंकि एक ही प्लांट में उसके फ्लावर्स में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। ठीक है, अब वही डाइशियस की बात है, डाइशियस मतलब दो प्लांट है, दो प्लांट का मतलब एक प्लांट के फ्लावर में हमारा मेल पार्ट होगा और दूसरे प्लांट के पार्ट में हमारा क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। जैसे ये यहाँ पे हमारा सिर्फ फीमेल होगी, अब इसके लिए हमें दूसरे प्लांट की जरूरत होगी जिसके पास हमारा क्या होगा, स्टेमेन होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है हमारा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डाइशियस में। जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं, फ्लावर्स में हम क्या देखते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल है इसका मतलब क्या है, उस फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, आइदर मेल आइदर फीमेल। अगर बाइसेक्सुअल की बात करें तो एक फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो एक होता है हमारा मोनोशियस, दूसरा होता है हमारा डाइशियस। अब मोनोशियस के हमारे दो केसेस बनते हैं, या तो उसके फ्लावर में हमारा ये मेल पार्ट भी होगा या फीमेल पार्ट भी होगा, लेकिन दोनों एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट में होना चाहिए। या दूसरा केस ये बनता है कि प्लांट एक है बट उसके एक फ्लावर में हमारा मेल पार्ट है और दूसरे फ्लावर में हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोशियस कहलाते हैं। डाइशियस में क्या है, डाई का मतलब ही दो, मतलब हमें यहाँ पे दो प्लांट की जरूरत है, जिसमें से एक प्लांट के सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, उसमें सब में हमारा क्या होगा, फीमेल पार्ट होगी, उसमें सारे में हमारा क्या होगा, फीमेल पार्ट होगी, और एक प्लांट ऐसा होगा जिसके सारे फ्लावर्स में क्या होगा, हमारा मेल पार्ट मतलब स्टेमेन होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है हमारा मोनोशियस और डाइशियस। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि अभी पॉलिनेशन में ये सारे वर्ड्स, जब हम पॉलिनेशन आगे पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और ये किस बेसिस पे है, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। इसका मतलब कि जो पोलन ग्रेन हमारा आ रहा है वो किस कौन से प्लांट से आ रहा है, सेम प्लांट का ही पोलन ग्रेन है या फिर डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन है। जैसे कि पहले ये देखो, यहाँ पे हमारे ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन तीन टाइप का होगा। एक होगा हमारा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, दूसरा होगा हमारा जीटनोगैमी, और तीसरा होगा हमारा जीनोगैमी, जीनोगैमी। बात समझ में आ गई है। अभी ऑटोगैमी को क्या कहते हैं, हम ऑटोगैमी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट होता है, इसके जो फ्लावर्स होंगे ना, उसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। मतलब इस प्लांट के सारे फ्लावर कैसे होंगे, उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। इसका मतलब ये प्लांट कैसा होगा, मोनोशियस। ये मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट क्यों बोल रहे हैं इसको हम, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक प्लांट में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोले, मोनोशियस प्लांट। बट अगर इसके फ्लावर को देखो, कि एक फ्लावर को देखो तो वो कैसा होगा, बाई सेक्सुअल फ्लावर।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन आएगा वो सेल्फ पोलन होगा। इस फ्लावर का जो खुद का पोलन होगा, ये पोलन जो इसके एंथर में होगा वही क्या होगा, इसके स्टिग्मा पे आके गिरेगा। ये यहाँ पे जो भी हमारा पोलन बनेगा वो कहाँ आके गिरेगा, स्टिग्मा पे। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद का ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़े, इस वजह से क्योंकि जो हमारा स्टिग्मा और एंथर होता है वो क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे ही वो बर्स्ट होता है वो फट से आके किस पे गिर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाता है। ठीक है, अब जिटनोगैमी क्या होता है, जिटनोगैमी में होता है हमारा जो हमने दूसरे टाइप का मोनोशियस प्लांट पढ़ा था, जिसमें कि फ्लावर्स कैसे थे, जैसे ये देखो इस टाइप में। ये देखो इस जिटनोगैमी में ये प्लांट हमारा कैसा है, मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। बट फ्लावर कैसा है हमारा, ये देखो एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो फ्लावर यहाँ पे कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लांट हमारा मोनोशियस होगा और हमारा फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसका जो यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन बनाएगा उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना हमारा क्या कहलाता है, जिटनोगैमी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब जो जिटनोगैमी में पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या है, उसमें फ्लावर डिफरेंट होगा, जो पोलन ग्रेन होगा वो डिफरेंट फ्लावर का होगा, तो फ्लावर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बट प्लांट क्या होगा, सेम प्लांट का पोलन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या कहलाता है, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर का पोलन, क्या था, सेम फ्लावर का। और यहाँ पे जिटनोगैमी जो पोलन ग्रेन है वो कैसा है, डिफरेंट फ्लावर का पोलन ग्रेन है। अगर हम यहाँ पे जीनोगैमी को देखें तो जीनोगैमी को हम और क्या बोलते हैं, जीनोगैमी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट। मतलब इसमें कौन सा प्लांट होगा हमारा, डाइशियस प्लांट होगा। और फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो भी पोलन ग्रेन हमारा बनेगा इस वाले प्लांट में, ये इसको ट्रांसफर कहां करेगा, दूसरे प्लांट में। तो जीनोगैमी में क्या है, फ्लावर भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन को हम डिफरेंशिएट टाइप्स में बांट रहे हैं, किस बेसिस पे बांट रहे हैं, कि टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन कौन सा है और कहां से आ रहा है। अगर तुम ऑटोगैमी में देखो तो ये सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहला रहा है, वो सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कहला रहा है क्योंकि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो खुद के फ्लावर का ही हो रहा है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम पिस्टिल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, प्लांट भी सेम होगा और फ्लावर भी क्या होता है, फ्लावर भी सेम होते हैं, मतलब सेम फ्लावर में ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लांट हमारा कैसा होगा, मोनोशियस प्लांट होगा और बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि हम अगर हम फ्लावर को देखें तो उसमें दोनों सेक्स हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। अब वहीं हम जिटनोगैमी की बात करें तो जिटनोगैमी में क्या होगा, हमारा प्लांट सेम होना चाहिए बट फ्लावर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें हमारा मोनोशियस प्लांट होगा और फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा बट प्लांट कैसा होगा, वो सेम होगा। नेक्स्ट हमारा आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दो अलग प्लांट ही अलग ले लिया, अभी तक हमने प्लांट सेम रखा था बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो गया, हमने प्लांट अलग ले लिया। इसमें क्या हो गया, अब प्लांट अलग हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, डाइशियस प्लांट। और फ्लावर भी कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्लावर भी डिफरेंट है और इसमें प्लांट भी क्या हो गया, डिफरेंट है। तो ये हमारा कौन सा होता है, जीनोगैमी, या फिर हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब एक एक करके हम ऑटोगैमी पढ़ेंगे, फिर जिटनोगैमी पढ़ेंगे और फिर जीनोगैमी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो अब तक हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिया, अब एक एक करके पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर। हमने देखा था पॉलिनेशन क्या हो रहा था, सेम फ्लावर में हो रहा था, उसमें मतलब उसका एंथर और स्टेमन और पिस्टल जो था वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट था, मतलब बाइसेक्शुअल फ्लावर था। इसमें क्या होता है, हमारा ऑटोगैमी होता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब हमारी बुक में तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वायला जिसको कॉमन पैंसी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ये तीनों ऐसे फ्लावर्स हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा कौन सा होता है हमारा, चैस्मोगैमस। ठीक है, तो इनके पास, इनके प्लांट में दो टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चैस्मोगैमस फ्लावर। देखो ये वाला मान लो, ये वाला प्लांट है, ठीक है, ये वाला प्लांट की बात हो रही है। अब इसमें
फ्लावर देखो, ये वाले जो है फ्लावर, इसको क्या बोला हमने, क्रिस्टोगैमस। ये वाला फ्लावर है, ये कौन सा है हमारा, जैस्मोगैमस फ्लावर है। बात समझ में आ रही है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एंड क्लोजेस इन बड। ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, वो हमेशा किसके अंदर रहेंगे, बड में। जैसे आप यहाँ पे देखो इन फ्लावर में, ये क्या, ये बड में एंक्लोज्ड है। इनके ना तो तुमको स्टेमेन दिखेगा और ना ही पिस्टल दिखेगा, क्योंकि वो किसके अंदर है, बड के अंदर है। तो क्रिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा, फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो कभी भी ओपन नहीं होता, बड के अंदर रहता है। वही चैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं, और which are having exposed stigma and anther। जिसका जो हमारा स्टिग्मा है या फिर एंथर है, वो कैसा होगा, एक्सपोज होगा। अब एक बात बताओ, ये फ्लावर है वो किसके अंदर बनेगा, बड के अंदर बनेगा। अब ये बड है, इसके अंदर हमारा फ्लावर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्लावर जैसी फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऐसे खुल जाता है, बड खुल जाता है, तो आपको क्या दिखेगा, उसमें हमारा स्टेमेन, स्टिग्मा सब कुछ दिखेगा। बट अगर ये बड ओपन ही नहीं हुआ तो आपको उसमें स्टिग्मा और पिस्टिल वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वही है जो बड के अंदर रह रहे हैं। चेस्टोगैमस फ्लावर कौन से हैं, वो जिनका स्टिग्मा, जिसका स्टेमन और एंथर क्या है, एक्सपोज है, मतलब जो बड के बाहर है। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, अगर ये बड के अंदर ही है, ठीक है, तो इनका जो फ्लावर बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, इस बड के अंदर ही बनेगा। तो ओनली ऑटोगैमस पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें चांस ही नहीं है कि जैसे ये एक्सपोज है, चांस है ना कि इस स्टिग्मा पे कोई विंड से उड़ के कोई पोलन आके गिर जाए। बट अगर हमारा फ्लावर बड के अंदर है तो उसमें तो चांस ही नहीं है कि कोई अननोन पोलन या किसी और प्लांट का पोलन आके ट्रांसफर हो जाए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, ऑटोगैमस ही पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉसिबल होगा इसमें, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। अब वही अगर हम लोग चैस्मोगैमस फ्लावर देखें जो कि हमारा एक्सपोज्ड है, मतलब खुला हुआ है, बड के बाहर है, वैसे तो देखो ये फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है, तो जैसे एंगल और स्टिग्मा दोनों मेच्योर होंगे वो अपना पोलर स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर देगा। बट 1% 2% चांस है कि स्टिग्मा पे क्या हो सकता है, प्लांट बाहर से विंड से या फिर कोई इंसेक्ट लेके किसी और प्लांट का पोलन लेके आ जाए। तो जो हमारा चैस्मोगैमस फ्लावर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। पर देखो 99% चांसेस ये है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब जिसमें दोनों चीज प्रेजेंट है, उसमें हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। बट 1% चांस है क्योंकि जो एक्सपोज है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, दूसरे पोलन भी आकर इस पे ट्रांसफर हो सकते हैं। बट जो हमारा फ्लावर बड के अंदर है उसमें तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन या सिर्फ ऑटोगैमस ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन वहां पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट सीड सेट फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, जब हमारा कोई फ्लावर है वो बड के अंदर है, ठीक है, अब उसमें पॉलिनेशन 100% हुआ ही होगा क्योंकि दोनों मैच्योर होंगे। अब पोलन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो गिरेगा, ट्रांसफर होगा, अपने स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। जब उसमें हमारा सारा पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनेगा, सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो इसमें अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। अब ये जो हमारा क्रिस्टोगैमस फ्लावर है वो बड के अंदर है। अब बड के अंदर तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो सीधे क्या होगा, अपना ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स किस पे ट्रांसफर करेगा, स्टिग्मा। उसमें भी पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका स्टिग्मा और जो हमारा एंथर है कैसे एकदम पास पास में होंगे और बड के अंदर होंगे, तो उसमें क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। वहीं जो हमारा एक्सपोज होगा उसमें क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत हो सकती है, ठीक है। अब जो क्रिस्टोगैमस है इसके अंदर खुद के फ्लावर का ही पोलन आ रहा है, तो इस वजह से इसमें कोई भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं होगा। बट इसमें क्या है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, इसमें मे भी हमको वेरिएशन दिख सकता है। बात समझ आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर हमारा वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार जब भी पॉलिनेशन होगा तो सेट में पोलन ही आके गिरेगा, ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, खुद का पोलन ही ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई वेरिएशन नहीं फाउंड होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर में क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब अगर मानो खुद के फ्लावर का ही पोलन आके गिरता है और अगर मानो उस पोलन के जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई जीन जो है वो गलत ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम, फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस वजह से इस प्लांट में हमारे पास दो फ्लावर होते हैं। क्रिस्टोगैमस में अगर मान लो गलती से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो उसकी हमारी चैस्मोगैमस फ्लावर है, क्योंकि इसमें मे भी वेरिएशन मिल जाता है, तो ये प्लांट को क्या रखेगा, लाइव रखेगा, जिंदा रखेगा, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाएंगे। इसलिए तीनों प्लांट में हमारे पास क्या है, दो तरह के फ्लावर है, क्रिस्टोगैमस फ्लावर और चैस्मोगैमस फ्लावर। अब
हिस्टोकैमिक्स का ना आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा हुआ है कि अगर हिस्टोकैमिक्स है तो इसकी क्या एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज होगी तभी तो ये नेचर में हो रहा है ना। अगर कुछ खान इसका नहीं होता तो ये आगे सपोर्ट ही नहीं करता नेचर, ठीक है, ये चीज खत्म ही हो जाती है। बट हिस्टोकैमिक्स का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो इसको कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। अगर उसको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर उसका पोलन ट्रांसफर नहीं भी होगा, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट की नाम ही क्यों चाहिए, ताकि हमारा पोलन ट्रांसफर हो। और इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, मतलब इनका पोलन ट्रांसफर होना ही होना, क्योंकि बड के अंदर है, तो इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इनका सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि किसी और पे डिपेंड नहीं है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमको वेरिएशन नहीं मिल रहा है, वेरिएशन नहीं मिल रहा है, और इस वजह से क्या हो सकता है, प्लांट प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट से था, इसमें क्या मसला, तो इतना समझ आ गया ना। उसके बाद हम हमें ऐसा हो सकता है कि जैसे पूछे कि ऐसी कुछ स्टेप्स बताओ, या ऐसे कुछ बताओ जिससे कि हमारा प्लांट सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करे, या फिर सिर्फ सिर्फ ऑटोगैमी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कुछ ऐसे तरीके पूछ ले जिससे कि सिर्फ क्या हो, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो प्लांट में। मतलब अगर हमें प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, मतलब हमारे फ्लावर में मेल गनीच भी होना चाहिए और फीमेल गनीच भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, सिंक्रोनी इन पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये एक देखो नई चीज है। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा पोलन ग्रेन इसके अंदर है, और ये जो हमारा स्टिग्मा है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा एंथर में जो हमारा पोलन रिलीज हो रहा है, मतलब जब हमारा एंथर बर्स्ट होकर पोलन रिलीज हो रहा है, और जो स्टिग्मा है ये रिसेप्टिव, मतलब उस पोलन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए कि हाँ आप तो पोलन भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो जैसे मैरिज करने की एक एज होती है, चाहे वो गर्ल की हो चाहे वो बॉयज की हो, ठीक है। कि आई थिंक गवर्नमेंट ने वो भी बढ़ा दिया है, लड़कियों के लिए शायद 21 और लड़कों के लिए आई थिंक 22, आई डोंट नो, मतलब 24, मतलब ऐसे एक एज लिमिट सेट है ना। इसका मतलब कि उस टाइम पे हमारा जो लड़का है वो भी क्या हो जाएगा, रेडी होगा, उस लायक होगा, और लड़की भी उस लायक होगी, तभी दोनों का की शादी होनी चाहिए। तो सेम हमारा प्लांट में भी क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होना चाहिए कि जब हमारा पोलन रिलीज हो रहा हो और जब हमारा स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो गया हो, पोलन को लेने के लिए रेडी हो गया हो, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब दोनों काम कैसे होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा एंथर स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। अब अगर एंथर, ये हमारा एंथर है, ये मानो बहुत दूर दूर थोड़ा दूर हुआ फ्लावर में, ठीक है, तो क्या होगा, वो जैसे ही बर्स्ट होगा तो उसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी अपने पोलन को ट्रांसफर करने के लिए। अगर वो बहुत पास हुआ तो वो ऐसे झड़ेगा, बर्स्ट होगा और डायरेक्ट आगे किस पे गिरेगा, आपके स्टिग्मा पे गिरेगा। तो इसके लिए इसको वेट नहीं करना पड़ेगा पॉलिनेटिंग एजेंट का। बट वही अगर हम, हमारा एंथर दूर हुआ स्टिग्मा से, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पोलन जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की विंड चले तो मेरा पोलन उनके वहां पे जाए। तो इसलिए क्या कह रहा है कि एंथर और स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, बहुत पास पास होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, ताकि एंथर इधर बर्स्ट हुआ और उधर स्टिग्मा पे गिर गया और पॉलिनेशन डन। ओके, नेक्स्ट ये आएगा हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, और कंफर्म, 100% कंफर्म, 100% अश्योर्ड। वो क्या होना चाहिए, हिस्टोगैमस फ्लावर, मतलब फ्लावर किसमें एनक्लोज होना चाहिए, फ्लावर एनक्लोज इन बड। अगर हमारा फ्लावर बड में ही होगा तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई और पोलन, किसी और प्लांट का पोलन आके हमारे प्लांट फ्लावर को क्या करे, कंटामिनेट करे, हमारे स्टिग्मा पे किसी और का पोलन आए। तो ये 4 रीजन है जिसमें क्या होगा, अश्योर्ड हम सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। उसमें वो सबसे ज्यादा 100% अश्योर्ड, सबसे ज्यादा 100% कंफर्म हमारा हिस्टोगैमस फ्लावर होगा, जिसमें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 रीजन में सिंक्रोनी होना चाहिए पोलर रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के में। दूसरा हमारा फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तीसरा हमारा एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन दैट इज हिस्टोगैमस फ्लावर होना चाहिए, मतलब फ्लावर किसके अंदर होना चाहिए, हमारे अब हम पढ़ने वाले हैं जीप्टोगैमी के बारे में। तो जीप्टोगैमी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो ट्रांसफर होगा पोलन पोलन का, वो डिफरेंट फ्लावर्स में होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या होना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर but same plant but of
सेम प्लांट। मतलब कि क्या होगा इसमें हमारे जैसे ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, इसके अलग अलग फ्लावर है। एक फ्लावर में हमारा क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, और एक फ्लावर में हमारा क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो अब इसमें से क्या होगा, हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। ऐसा को क्या बोलते हैं, जिम्नोगैमिट। अब तुम एक चीज देखो, इसमें हमारा सेम प्लांट है, ठीक है, बट इसके प्लांट अलग अलग है, बट प्लांट सेम है ना, तो ये प्लांट जेनेटिकली कैसा होगा, सेम होगा। इस प्लांट का जो पोलन होंगे, जो फ्लावर्स होंगे, दे आर जेनेटिकली सेम। बात समझ में आ रही है। तो हमारा सेल पॉलिनेशन यही था, उसमें भी तो वेरिएशन इसलिए आया था, तो जेनेटिकली सेम सेम फ्लावर था, ये प्लांट भी सेम है, तो जेनेटिकली लगेगा, जेनेटिकली हमको लगेगा ऑटोगैमी की तरह। जेनेटिकली ये कैसा होगा, ऑटोगैमी की तरह। ऑटोगैमी की तरह तो बोल रहे हैं हम, ये सेम प्लांट का जीन है, इस वजह से हमको जेनेटिकली लगेगा ऑटोगैमी की तरह। बट फंक्शनली भी कैसा लगेगा हमको, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी के जैसे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो अभी ये वाला को अपना पोलन स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना है, तो ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पोलन ग्रेन हमारा मोबाइल नहीं है, तो इसके लिए हमको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि जेनेटिकली हमको ऑटोगैमी जैसा सेम प्लांट है, बट फंक्शनली कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी के जैसा, क्योंकि तो इसको क्या होगा, हमारे को पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा। बात समझ में आ रही है। तो जीनोगैमी को और क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पोलन ट्रांसफर होगा वो किसका होगा, डिफरेंट प्लांट का होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। प्लांट तो अलग हो ही गया क्योंकि प्लांट ही अलग हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इसमें वेरिएशन इज पॉसिबल, तो इसमें क्या होगा, हमारा जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। और तीसरी चीज, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। तो ये ना हमारा तीनों, ऑटोगैमी, जिक्नोगैमी और जीनोगैमी। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे विंड के बारे में, वाटर के बारे में, कौन से प्लांट में विंड पॉलिनेशन होता है, कौन से प्लांट में हमारा वाटर पॉलिनेशन होता है, कौन से प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनेशन पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, ठीक है।